अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में उठी मांग। आधी रात उत्तराखंड में दौड़ने लगे योगी स्टाइल में बुलडोजर। जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी को रखा गया था वहां और कितनी लड़कियों की कहानी दफन है। न पूर्व मंत्री ने सोचा था और न ही उसके बेटे ने कभी सोचा रहा होगा कि उनका हाल इस तरह से हो जाएगा। उत्तराखंड में अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बाद किसी भी मंत्री और विधायक का बेटा किसी दूसरी अंकिता को अपना शिकार नहीं बनाएगा। अंकिता भंडारी गरीब घर की बेटी थी, उसे नहीं पता था कि बीजेपी नेता का बेटा उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, लेकिन उसने ऐसा कांड कर दिया है कि जानकर पूरा देश हिल गया। योगी होते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो 5 दिन तक पूर्व मंत्री का बेटा अयाशी नहीं करता। जब पूरा उत्तराखंड योगी की डिमांड करने लगा तो आधी रात में ही बुलडोजर पहुंच गए। लेकिन अंकिता के अलावा इस रिजॉर्ट में और कितनी बेटियों की कहानी दफन है, इसे भी आपको जानना चाहिए। अंकिता भंडारी गरीब परिवार से थी, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। माँ बाप की मदद करने के लिए नौकरी करने के लिए सोचा और कुछ पैसे अपने परिवार को भी भेजती थी। 1 महीने पहले ही पुलकित के रिजॉर्ट पर रिसेप्शन की नौकरी शुरू की थी। इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता विनोद आर्य का बेटा है। रिजॉर्ट में क्या होता है इसके बारे में अंकिता को कुछ पता नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद ही अंकिता को रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य धंधा करने पर मजबूर करने लगा। बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा चाहता था कि अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले कस्टमर को खुश करे, उनके साथ रिलेशन भी बनाए, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि रिजॉर्ट में क्या होता है इसके बारे में मैं बाहर भी बता दूंगी। इसके बाद 18 सितंबर की शाम को पुलकित अपने दोस्तों के साथ अंकिता को लेकर बाहर गया और शक्ति नहर में जिंदा फेंक दिया। दावा किया जा रहा है कि पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित जिस नवंतरा रिजॉर्ट का मालिक है वहां लड़कियों की सप्लाई भी होती थी। खास तौर पर वहां काम करने वाली लड़कियों को इस धंधे में आने के लिए मजबूर किया जाता था, जैसा कि अंकिता भंडारी के साथ हुआ। अंकिता ने न सिर्फ धंधा करने से मना कर दिया था, बल्कि दूसरे लोगों से भी इसका खुलासा करने की धमकी दी थी। ये राज किसी को ना पता चले, इसलिए अंकिता को मार दिया गया। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इस रिजॉर्ट में और भी कई अंकिता भंडारी जैसी लड़कियों की कहानी दफन है, जिन्हें या तो मार दिया गया या फिर उनको खामोश कर दिया गया। इस बात का भी शक है कि अंकिता के साथ आरोपियों ने नदी में फेंकने से पहले शराब पीकर गलत काम भी किया था। इसकी भी जांच अब पुलिस करेगी। पुलकित आर्य के परिवार को उत्तराखंड की राजनीति में दबदबा है। पिता विनोद आर्य मंत्री रह चुके हैं और अभी भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है। वही पुलकित का भाई अंकित आर्य अभी भी राज्य मंत्री है। जिस तरह से आरोपियों पर यूपी में योगी बुलडोजर चलाते हैं, उत्तराखंड में भी मांग हो रही है कि पूर्व मंत्री के घर पर अब बुलडोजर चलना चाहिए। तभी आम जनता को पता चलेगा कि हर किसी के लिए एक जैसा कानून है। पुलकित रिजॉर्ट में क्या धंधा करता है, क्या कभी भाई और पिता ने इसके बारे में जानने की कोशिश की? इससे पहले भी पूर्व मंत्री का बेटा विवादों में रह चुका है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पूर्व मंत्री का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है। 19 साल की अंकिता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो गलत धंधे में नहीं आना चाहती थी। पूरा देश इस बेटी के लिए अब इंसाफ मांग रहा है, लेकिन आपका क्या कहना है और आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।